सरकार हमें सरकारी सहूलियत के साथ साथ कुछ पॉइजन भी दिया जाए, क्योंकि इस तरह से दर दर के हम लोग जी नहीं पाएंगे। इस तरह की बातें लंबे समय से बंद रहे रेड बैंक ग्रुप ऑफ कंपनी के बानारट थाना अंतर्गत रेड बैंक चाय बागान के चाय श्रमिकों ने कहा। लंबे समय से चाय बागान बंद रहने के कारण लोगों में आर्थिक समस्या के साथ साथ और भी समस्या से ग्रसित है। इस तरह से जीने से तो मरना ही अच्छा है, उन लोगों का यह कहना है। चाय बागान बंद होने के कारण श्रमिकों की सरकार की तरफ से फौलाई के रूप में 1500 प्रति महीना मिलता है और जॉब कार्ड भी काम होता है, लेकिन नियमित रूप से नहीं होने का आरोप उन्होंने लगाया। दुर्गा पूजा के आगे सरकार की तरफ से जीआर राशन मिला था, लेकिन वह भी अभी बंद पड़ा हुआ है। इस चाय बागान के चाय श्रमिक ने आर्थिक संकट के कारण अपने परिवार को खो दिया है। किसी ने अपने पिता को खो दिया, तो किसी ने बेटे, तो किसी ने अपनी पत्नी। कारण उन लोगों के पास उपचार के लिए खर्च नहीं था। चाय बागान की महिला चाय श्रमिक अमृता टोप्पो ने बताया, चाय बागान बंद होने के कारण अपने बेटे को छोटी उम्र में ही खोना पड़ा। पैसा के अभाव से उपचार करते करते बहुत कर्ज में डूब गए, लेकिन बेटे को नहीं बचा पाए। अभी तक हम लोग उसकी 13वीं कार्य भी कर नहीं पा रहे। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का जीवन हम नहीं जी पाएंगे, इसलिए सरकार जल्द से जल्द बागान खोल दीजिए। हम लोग का आधा उम्र तो चला गया, आने वाली पीढ़ियों की ऐसा दुर्दशा ना हो। बंद होए कर कारण से तो मोर बेटा ऐसा बीमारी रहे, ऊपर किडनी खराब रहे, ऊपर हार्ट खराब रहे, मुझ ऊपर इलाज करे नहीं सकलो। ये बागान बंद कर चलते ये 100 दिन कर काम आवेल, वो भी आवेला कमैला, पैसा तो ठीक से घुसबे नहीं करेला। एखन भी कमा ही पैसा नहीं घुसे। और ये फौला जो पाविला वो भी 3-4 महीना हो गया, वो भी नहीं घुसे। जैया 2 महीना हो गया, वो भी नहीं पाही। तो हम इन घर के कैसन चलाब, ओकर जनी छुआ के कैसन पोसबू, और ओकर काम क्रिया भी नहीं कर हो एखन तक पैसा कर कारण से। और ऊपर इलाज कर लगिन भी बहुत ऋण बरन हुई हम और सरकारी में ले रहो। हाँ, डॉक्टर नखे कभी सप्ताह में 2 बेर आवेला डॉक्टर। तो उ सरकारी में तो उकर कोनो इलाज नहीं होला सरकारी बेट से। उकर लगिन तो पैसा लगता, उकर लगिन दवाई बीरो करे कर लगिन निकल हमें न पैसा के कारण से उके खोई दिली। तो बागान बंद होए कर कारण पैसा नहीं रहे से बेटा खोई दिली। तू का चाहिए रोगी में एकन? हाँ, एकन का चाहिए? का चाहिला हम इनकर तो है बागान खुल जाता, खोल अच्छा होता, हम इनकर छुआ पुता कर भविष्य अच्छा होता। उमन के हम पढ़ाई लिखाई सकती, उमन से छोटा है से मन भी तो है, उमन भी पढ़े लिखे नहीं सकत है, और हमें भी अच्छा खासा जिए नहीं सकत ही। कोई कोनो असुविधा हो जात है तो आदमी मर जात है, लेकिन उकर इलाज नहीं होत है। खाए को कर लगिन तपलीफ, खाना कर लगिन भी, और कोनो दुख बीमार हो जाने से उकर इलाज नहीं होत है। कौन सा बागान है? रेड बैंक ऑनलाइन गोरजू लाइन। आपका नाम? अमृता सावित्री वाला। तो मेरा एक ही बेटा था, उसका तो पढ़ाने लिखाने नहीं सका, मजबूर में उसका बाहर चला गया है। हमारा कि मजबूर कि उसका माँ को कैसा उसका पालादारी करेंगे, समझ के वो बाहर चला गया। बाहर में वो मर गया। इसीलिए अभी हम तो करेंगे क्या, पढ़ाने भी नहीं सका, बागान बंद होने के कारण से ही मजबूरन उसका बाहर चला गया। मजबूर देखा हमको कि हम बूढ़ी हो गया, हमको कौन पालादारी करेगा, हमको माँ को, इसीलिए वो बाहर चला गया। बाहर में ऐसा हो गया, बागान भी तो फिर बंद है, तो करेंगे क्या। कब से बंद है ये बागान? ये बागान तो अभी 22 साल 23 साल हो गया बागान बंद होने के कारण। तो बागान बंद होने के बावजूद यहाँ के लोग कैसे कमाई करते हैं? क्या कमाई करते हैं? क्या कमाई करेंगे हम लोग, वही मजबूरन है अभी। इसीलिए तो हमारा बेटा को भी पढ़ाने नहीं सके के कारण से ही बाहर चला गया, मजबूर के कारण से। अभी फैमिली कैसे चल रहा है आपका? फैमिली चल रहा है, थोड़ा मुश्किल से ही चलता है, क्या करेगा, मुश्किल ही है। तो यहाँ 100 डेज का काम मिलता है, वो नहीं मिलता? मिलता है साल में 20 दिन 14 दिन, इसी कारण से कमाई करता है। वो भी तो फिर कमाने के साथ साथ तो पैसा नहीं घुसता है।
3 महीना 4 महीना के बाद में ही घुसता है। वो घुसने से तो हम लोग का थोड़ा मजबूरन होता है, अच्छा होता है, लेकिन अभी तो नहीं हुआ। अभी तो 3 महीना 4 महीना गुजरने के बाद में ही पैसा घुसता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो अभी बागान खुलने से हम लोग का तो अच्छा होता रहा, लेकिन अभी तो इतना दिन हो गया बागान बंद होने के कारण, इसीलिए तो मजबूर है हम लोग। बेटा एक ही था, अभी बेटा भी देहांत हो गया, करेंगे क्या, मजबूर में एक ही है माँ खाली। तो अभी आपका कमाई कहाँ से है? कमाई क्या कमाई से खाएगा, वही खाली चावल उधर इधर से राशन टेशन मिलता है, वो खा के जीता है हम लोग। इसी तरह दुलाल नगर जी ने भी कहा कि सरकार की तरफ से सहूलियत मिल रहा है, लेकिन उन सहूलियत से हमारे जीवन आगे नहीं बढ़ेगी। हम लोग का बेटा बेटी का भविष्य क्या होगा? उन्होंने आगे यह भी बताया कि एक आदमी चाय बागान के 6000 लोगों को इतना तकलीफ पहुंचा रही है, फिर भी सरकार चुपचाप बैठी रही है। क्या सरकार उसे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती? इस तरह का प्रश्न उन्होंने उठाया। आगे उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह से दर दर के जीने से तो मरना ही अच्छा है। उपचार के लिए यहाँ के लोग तरस रहे हैं, खाने के लिए है, लेकिन जीने के लिए क्या है? आज भी इस क्षेत्र में लोग दिन ब दिन पलायन होते जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार चाय बागान खुलवा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं दुलाल नगर जी। और ये बागान बंद होने के बावजूद कैसे चल रहा है यहाँ के गुजारा? यहाँ का गुजारा जो चल रहा है, जो मुसीबत से जो गुजर रहा है इंसान, जो जार राशन जो मिल रहा है, थोड़ा सरकार से हेल्प, और बीपीएल राशन जो स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है अलग बात है, और जो फाला पैसा मिल रहा है उससे भी थोड़ा गुजारा चल रहा है, लेकिन इस कदर नहीं चल रहा है जो हम लोग का फ्यूचर बने, वैसा नहीं बन पा रहा है। लेकिन थोड़ा सा सरकार से सहयोग मिल रहा है, लेकिन फिर भी बीमारी से पीड़ित जो हो रहा है, मर रहा है, उसके लिए इलाज के लिए पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके नज़र से? हमको होना चाहिए कि अगर इंसान बाँचे तो बहुत काफ़ी, और माने इंसान के लिए थोड़ा सा सहारा तो मिलना चाहिए। ठीक है, जो 6000 जनसंख्या है यहाँ पर, जो छोटा सा तो मामूली सा कंपनी है जो रेड वेम बागान में बैठा है, जो स्टेट गवर्नमेंट की हिला कर रखा है कि जो हम लोग का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, इसके लिए कोई ऐन तैयारी नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं बना? इसका जवाब तो हमको कंपनी से हमको दरकार है कि तुम इतना मनमानी क्यों कर रहा है। एक मामूली सा कंपनी एक स्टेट गवर्नमेंट के हिला कर रखा, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या खेला बात है क्या स्टेट गवर्नमेंट के हिलाना? क्या इसके लिए कि स्टेट गवर्नमेंट फैसला उतारने नहीं सकता है? उतरने सकेगा तो क्यों? अभी नहीं तो काल भी उसको हटा नहीं सकेगा सरकार। ऐसे समस्या है कि हम लोग को जो बोल दिया ना, जो हम लोग के हैं, जो दुख सुख में हम लोग का कोई सहयोगिता नहीं मिल रहा है, तो करे क्या करे, कैसे जाए, क्या करे? तो बोल दिया तो सरकार जो दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट, उतना में तो हम लोग का परिवार तो नहीं चलेगा ना। ना हम लोग का तो अभी फौला काट गया ना, लेकिन वो जो अलग है, जॉब कार्ड है, जो पैसा मिलता है, जो थोड़ा सा सहारा मिलता है, वो तो चल रहा है, लेकिन इससे तो हम लोग का फ्यूचर नहीं बदलेगा ना। क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा कहने का मतलब है कि बागान अगर खुल जाए, अगर स्टेट गवर्नमेंट अच्छा ढंग से उसको धक्का मारे, हटा दे, और हमारा पूरा गांव का फ्यूचर बदल जाएगा कि हाँ, आने वाला पीढ़ी का कोई रास्ता तो निकलेगा। तो अभी जो चल रहा है, अभी जो इंसान गांव में बीमारी से पीड़ित है, उसके लिए दवा बीरो का व्यवस्था कोई ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। किससे मांगे? कि सरकारी फंड से मांगे, कि यूनियन से फंड मांगे, तो कहाँ जाए हम लोग? सरकारी फंड मांगने के भी शर्म आता है कि फंड से कैसे मांगेंगे। इसी तरह चाय बागान के चाय श्रमिक लुंद्री उराव ने कहा कि सरकार हमें कुछ पॉइजन दीजिए, हम लोग अब जीना नहीं चाहते, इस तरह से जीने से तो मरना ही अच्छा है। हम लोग का आधा जीवन तो चाय बागान खुलने की आस में गुजर दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी की भविष्य क्या होगा? हम लोग का जैसा हाल ना हो, हम लोग ऐसा हाल ना देखे, इसलिए हम लोग कुछ पॉइजन दीजिए या तो हमारे चाय बागान खोल दीजिए। और पीना दे रहे चावल और गेहूँ आटा, और उसके साथ साथ बीज दे देने से ठीक हो जाता रहा, क्योंकि हमारा छोटा छोटा जो बच्चा लोग है, वो लोग का दुख और तकलीफ को हम लोग देख नहीं सकता है। तो देखने के पहले हमारा जब डेटी हो जाएगा हमारे,
तब तो हमको देखने की कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसा किसी सरकार को कर देना चाहिए, बीस भी दे देना चाहिए। उसे गुजारा नहीं चल रहा है। गुजारा नहीं चल रहा है, हम लोग का जीना हराम है। ये चावल और आटा से हम लोग का जीना हराम है। वही खा के खाली जान खाली बच रहा है, और इतना घर में जो बाल बच्चा है छोटे छोटे, वो लोग का दुख और तकलीफ को सबको सहना पड़ता है। ये जीवन में भुगतना पड़ता है वो दुख और तकलीफ को। ऐसा हम लोग सह नहीं पा रहे हैं। हम लोग को थोड़े थोड़े बीस भी दे दो। क्या नाम है आपका? लुंदरी उराव।